अवतार था श्रीमान का इस देश में। अब जा छिपे हो हे प्रभो किस देश में। जिस वेद की रक्षा लिए हे नाथ जलचर तू बना, उद्धार हेतु वेद का बहु राक्षसों को थाहना। बुद्ध का अवतार था तेरा कृपालो, जिसलिए वह समय है आ गया, अब देर करते किस लिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रविभूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। आज वीडियो के माध्यम से आप एक कविता सुनेंगे जो गया जी धाम के खिजरसराय अनुमंडल अंतर्गत इस्माइलपुर ग्राम के निवासी पंडित राम लखन पाठक जी ने लिखा है, जो एक विद्वान घराने से अपना ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तक लिखे जो कुछ धर्म से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, कुछ संस्कृत साहित्य से जुड़े हैं, कुछ हिंदी साहित्य से जुड़े हुए। तो आइए आज उनकी एक रचना उनके परिचय के साथ आप सबों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वीडियो को यदि आप हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे देख रहे हों, जो अद्यतन कुंज न्यूज़पेपर के नाम से पेज बना हुआ है, या रविभूषण पाठक पत्रकार के नाम से जो पेज बना हुआ है, तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल अद्यतन कालक्रम न्यूज़ पे देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तो आइए आज हम जानते हैं कौन थे राम लक्ष्मण पाठक, कहाँ था उनका निवास स्थान, कैसे बीता उनकी जीवनी और उनके परिवार के लोग वर्तमान में किस हालात में हैं। इन सब पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मैं उनके द्वारा रचित कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है ईश्वर निवेदनम। शायद आप भी वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए समझ पाएंगे कि शायद वर्तमान की स्थिति यही है जो इस कविता में आज के कई दशक पहले वर्णन कर दिया गया है। ये ईश्वर निवेदनम नामक पुस्तिका है जिसमें कविताएं लिखी हुई है। तो इसकी प्रथम कविता आज हम आप सबों के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कविता को पढ़ने पर मैं महसूस करता हूं कि शायद कवि ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं आज के स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। अवतार था श्रीमान का इस देश में। अब जा छिपे हो हे प्रभो किस देश में। भारत तुम्हारा इस समय भारी विपत में है पड़ा, फूट सरिता के किनारे वृक्ष बन कर है खड़ा।
बल भी घटायरु द्रव्य भी, बुद्धि भी मेरी है नहीं, आपत्तियां घेरी बड़ी, कोई सहायक है नहीं। शत्रुओं के राक्षसारे, क्रांतियां भी हो रही, दिन ब दिन इस देश की संपत्तियां है जा रही। जिस वेद की रक्षा लिए, हे नाथ जलचर तू बना, उद्धार हेतु वेद का बहु राक्षसों को थाहना। अमृतमयी वाणी उसी की बोलते थे सब यहाँ, उसको मिटाने के लिए तुलते सभी प्रायः वहाँ। लंकापति जिस देश की था एक कन्या हर लिया, हे नाथ होगा याद इसका दंड जो था तू दे दिया। उस देश की करुणा निधे कन्या हजारों है प्रभो, हा चुराई जाती है इसी ओर अब भी ध्यान हो। घूमे थे बन बन गोपगण के साथ में जिनके लिए, घूमे थे बन बन गोपगण के साथ में जिनके लिए, छुत पिपासा प्राण संकट सह्य था जिनके लिए। चर अचर स्वामी बने गोपाल थे जिनके लिए, गौ ये वहीं हा नाथ कटती आज खाने के लिए। जिस देश की रम्य स्थली तेरा बिहार स्थान था, काशी अयोध्या द्वारिका मथुरादि तीर्थ प्रधान था। मुनिगण सीखते ज्ञान करते पुण्य यज्ञादि यहाँ, मुनिगण सीखते ज्ञान करते पुण्य आदि जहाँ, दी जाती है हा पापियों से सब तरह पीड़ा वहाँ, दी जाती है पापियों से सब तरह पीड़ा वहाँ। हे दया मैं जीव की हिंसा जभी होती रही, हे दया मैं जीव की हिंसा जभी होती रही, भूतों पे तेरी इस तरह द्विगुणित दया होती रही। बुद्ध का अवतार था तेरा कृपालो जिसलिए, वह समय है आ गया अब देर करते किस लिए। राजगण जिस देश की रक्षा सुतत पर था सदा, दस्युओं का दुख थी नहीं जानती जनता तदा। रक्षक वही हैं लूटते सर्वस्व ही इस देश से, प्रेम सेवा वैर से व्यापार अथवा ब्याज से। जिस देश का अधिकार था सब और सब ही देश में, चलती हुकूमत थी सदा जिस देश की परदेश में।
नाम भी पर्याप्त था दुश्मन भगाने के लिए। सिंह का हुंकार होता काफी हिरणों के लिए। सिंह का हुंकार होता काफी हिरणों के लिए। सब यहाँ के लोग थे अनुरक्त निज निज कर्म में। देता दखल था दूसरा नहीं दूसरों के धर्म में। इस बात पर गौर करें, सब यहाँ के लोग थे अनुरक्त निज निज कर्म में। देता दखल था दूसरा नहीं दूसरों के धर्म में। दृढ़ बंधनों से शास्त्र के सब ही यहाँ पर वृद्ध थे। सब बंधनों से मुक्त हो स्वच्छंदता संबद्ध थे। शौर्य भानु दीप्त था सब जन जलज विकसित रहा। दस्युति मेरे सब नष्ट था बैरी कुमुद मुद्रित रहा। शत्रुओं की धीरता सरिता सभी भी शुष्क थी। शुभ कार्यों में थी लीनता जड़ता यहाँ से दूर थी। बस पूर्व सा भगवान अचिर की जय हमारे देश को। देता है कर ऋतुराज जैसे वृक्ष गण के वेश को। शीघ्रता की जय प्रभो अरु दूर की जय दुखतम। हे नाथ जो है कष्ट हो सकता नहीं उसका कथन। याद रखो हे प्रभु याद रखो हे प्रभु तू धर्म रक्षा का वचन। कष्ट मुझ पर है पड़ा तुमको बुलाता हूँ यहीं। पुकारता बहु देर से सुनते दयालो क्यों नहीं। बैकुंठ में क्या हो पड़े या राक्षसों से लड़ रहे। बैकुंठ में क्या हो पड़े क्या राक्षसों से लड़ रहे। अथवा किसी सेवक सुभक्ति पास से हो बंध रहे। या क्षीर सागर में सखी जन मुग्ध तुमको कर लिए। इंदिरा से वासुकी का गाढ़ निद्रा सो गए। या असुरन श्रांत हो विश्राम लेते हो कहीं। निज कार्य से विश्राम लेकर घूमते अथवा कहीं। अथवा पृथक ब्रह्मांड रचना कार्य में आसक्त हो। या राधिका जी के मनोहर प्रेम में व्यासक्त हो। अथवा हो व्यापक सब जगह तू देखता सुनता सभी। इसमें न तेरा दोष है कर्म का ही फल सभी। जो मैं किया वह पा चुका अब सह्य दुख होता नहीं। स्वामिन नहीं कुछ शक्ति है रोया भी जाता है नहीं। प्रहलाद और ध्रुव बाल पर तेरी हुई थी जो कृपा। गज पर अनुग्रह जो किया वह भी न जग में है छिपा। द्रौपदी की वस्त्र वृद्धि तू किया था जिस तरह। इस दास पर दृष्टि दया की नाथ हो भी उस तरह। इसमें नहीं संदेह हो आपको मैं भूल गया। पूर्वजों का मान्य वह मर्यादा मर्दन भी किया।
अपराध को करना क्षमा, तेरा कृपालु काम है। इस दास पर की जय कृपा, बस कोटि कोटि प्रणाम है, बस कोटि कोटि प्रणाम है।